morning student, welcome to class 12. Today's session on case studies. आज हम case studies करेंगे, start करेंगे. जैसे मैंने पहले आपको principles बताए थे, principles of scientific management. I discussed here case studies question. Case studies question is a immense important question. बहुत ही important question होता है, ठीक है. अब हम start करते हैं case study question. इन द लास्ट ऑनलाइन लेक्चर मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर में बताया था कि हाउ टू सॉल्व और डील विद द केस स्टडीज और हाउ टू हैंडल द केस स्टडीज इन द एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द होल पैसेज और द होल केस स्टडी. आप पहले पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट देन गो थ्रू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है. केस स्टडी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है. समझ लिया क्वेश्चन, समझ लिया उसमें क्या पूछा है. देन आइडेंटिफाई कि क्वेश्चंस में क्या चीज के बारे में लिंक पूछी गई है. जस्ट सॉर्ट आउट फ्रॉम देयर कि सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या चीज उसने पूछी है, उसके बाद उसकी मार्किंग देखेंगे, ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट मैंने आपको बताया था इसमें फिर कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स और की लाइंस कि जो कि हमने एग्जांपल्स में पढ़ी थी. और इट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ एनी केस स्टडी और इट्स अ सिमिलर स्टेटमेंट टू दैट केस स्टडी. तो अपन ये चीज को पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद अपन केस स्टडी सॉल्व करना सीखेंगे कैसे होती है. तो अपन पहले इसको अच्छे से पैसेज पढ़ते हैं और अपन देखते हैं. जयपुर लिमिटेड इज अ फेमस सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी. जयपुर लिमिटेड एक फेमस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है. मिस्टर लक्ष्य वाधवा इज इट्स एमडी. लक्ष्य वाधवा जो है उसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. He continuously motivates R&D. R&D means research and development department that new and latest methods of doing work must be explored. He continuously motivates means वहाँ के जो लक्ष्य वाधवा है वो मोटिवेट करे R&D के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो डिपार्टमेंट में, R&D डिपार्टमेंट दैट न्यू एंड लेटेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क कि नई नई मेथड्स आप यूज कर सको कोई भी वर्क करने के लिए. मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, उसको अपन क्या करेंगे आइडेंटिफाई करें या खोजे एक तरीके से. The provisions are also being made to give reward to those employees. उसमें कुछ rules regulations या कुछ provisions ऐड करें to give reward to those employees who will participate in a particular exploration. उन्हें कुछ provisions ऐड करें या कुछ rules उसमें ऐड कर दिए कि आपको पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन के लिए. आप कोई भी इन्वेंशन कर रहे हो, कोई डिस्कवर कर रहे हो कोई चीज या रिसर्च कर रहे हो. He also believes two groups वर्किंग ऑन मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पोस्ट. उनको बिलीव था एक तरीके से, ठीक है, दो ग्रुप्स वर्किंग कर, एक मैनेजरियल है एक नॉन मैनेजरियल पोस्ट आर सिमिलर. एक तरह से वहां पर उसने सिमिलर बोला है. टू व्हीकल्स नॉट व्हीकल्स व्हील्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल. तो उन्होंने बोला जो दो ग्रुप काम कर रहे हैं मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल पोस्ट है वो सिमिलर है, एज अ व्हील है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के व्हील है ना, एक तरह से अपने पहिए, ठीक है. आगे देखते हैं. इफ दिस व्हीकल है ना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है इसलिए ब्रैकेट में ऑर्गेनाइजेशन लिखा है. इज टू बी ड्रिवन इन अ राइट वे. इज टू बी ड्रिवन इन अ राइट वे ना कि सही डायरेक्शन में मूव हो सके. देन बोथ द व्हील शुड बी प्रॉपरली अलाइंड. यानी दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपरली अलाइंड हो, ठीक है, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर लक्ष्य इज अ सक्सेसफुल लीडर, ओके, अमंग हिज एम्प्लॉइज. He has instilled का मतलब होता है एक तरह से मन में बैठाना या सामने वाले को एक तरह से ये बताना कि नहीं आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपके बिना ये सारी चीजें नहीं होती. तो instilled is the correct meaning here. इसका मीनिंग यहाँ पे ये है. The feeling that no decision will be taken without consulting the subordinates. उन्होंने बोला कोई भी decisions हम without the consultation with the subordinates तो हम decision नहीं लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे. आगे. To excel the other companies in this field is the main motive of Mr. Lakshya. ठीक है. टू एक्सेल यानी आगे बढ़ने के लिए. द अदर कंपनीज इन दिस फील्ड, इसी फील्ड में जो अलग अलग कंपनीज सर्विस प्रोवाइडर तो उनका मेन मोटिव ऑफ मिस्टर लक्ष्य का ये था. पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग इज अ सीक्रेट ऑफ द कंपनी. ज्यादातर वो ट्रेनिंग पे फोकस करते थे कि जो कंपनी को अगर अच्छी आगे बढ़ना है तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग पर एक अटेंशन दिया, ठीक है. तो ये अपनी हो गई केस क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गया. एक जल्दी से अपन इसका एक छोटा सा एक बना लेते क्या. तो एक जयपुर लिमिटेड कंपनी फेमस सर्विस प्रोवाइडिंग है, वहां पे लक्ष्य जो एमडी है,
कंटिन्यूअसली वो मोटिवेट करे कि नए मेथड्स यूज की जाए, लेटेस्ट मेथड्स यूज की जाए वर्क करने के लिए। प्रोविजंस उसने कुछ बना के रखे टू गिव रिवार्ड टू दोज एम्प्लॉयज हु विल पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन। अगर कोई कोई पर्सन इफ देयर इज अ इन्वेंशन और डिस्कवरी कर रहा है, कोई एक्सप्लोरेशन कर रहा है, तो उनको रिवार्ड्स देंगे। रिवार्ड्स मींस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड या बिना पैसे के, जैसे कार दे दिया, कोई भी अलग अलग उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। आगे ही ऑल्सो बिलीव दैट टू ग्रुप्स वर्किंग ऑन मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल, दो ग्रुप्स काम करे, मैनेजरियल भी काम करे, मैनेजर्स भी काम करे, जो मैनेजर नहीं है वो भी काम करे, एज अ सिमिलर टू व्हील्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दो व्हील है ऑर्गेनाइजेशन के। इफ दिस व्हीकल इज टू बी ड्रिवन इन अ राइट वे, अगर व्हीकल को सही डायरेक्शन में मूव करना है, देन बोथ द व्हील्स शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, दोनों को अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना प्रॉपर जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। एक सक्सेसफुल लीडर लक्ष्य, अमंग हिज एम्प्लॉय ही हैज इंस्टील्ड, लक्ष्य ने क्या किया, लक्ष्य मिस्टर लक्ष्य ने, कि उन्होंने उसके एम्प्लॉयज के अंदर इंस्टिल किया, कि फीलिंग जनरेट की, जस्ट जनरेटिंग द फीलिंग इन देयर हार्ट्स दैट नो डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट्स से कंसल्टेशन करना जो भी डिसीजन मेकिंग करनी। टू एक्सेल, आगे बढ़ने के लिए, द अदर कंपनीज इन दिस फील्ड इज द मेन मोटिव ऑफ मिस्टर लक्ष्य। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये चीज सोचा, तो उन्होंने बोला कि पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, इज द सीक्रेट ऑफ द कंपनी। ट्रेनिंग देंगे तो सीक्रेट उन्होंने एक बोला इस पे। आइडेंटिफाई द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अपने केस स्टडी समझ ली। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या पूछा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लियरली मेंशन्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारे मन में 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये अपने 4 प्रिंसिपल होते हैं, और चारों के चारों बोले। नेक्स्ट थिंग इज दैट सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, आइडेंटिफाई ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर वो लिखता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तब हम बात करते एक्सप्लेन में कुछ लिखना होता, बट यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई बोला है। आगे, हाईलाइटेड इन द अबव पैरा, ये जो ऊपर पैरा देखा है, बाय कोटिंग द लाइंस इज, ये नई चीज है आपके लिए। ठीक है, बाय कोटिंग द लाइंस का मतलब कौन की बात हो रही है, कि वो लाइन को अंदर कोट करना है, इन्वर्टेड कॉमास में या इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में वो लाइन लिखनी है, और वो प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये तो कुछ चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो लाइन किससे अपन पता लगाएंगे। फॉर दिस अपने को पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, पहले चारों प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। तो आप पहले वाली वीडियो देखिए मेरी। नेक्स्ट थिंग इज दैट गो टू द बुक्स, आप मैंने बुक्स में सारी चीजें पढ़ लीजिए, उसके एग्जांपल्स देखिए, तो आपको थोड़ा सा एक छोटा वा एक लिटिल बिट आइडिया आएगा। अब चलो इसमें देखते हैं कि अपन 4 प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो अपन अब पढ़ते जाते हैं और एक एक लाइन ट्रैक करते हैं कि कौन से 4 प्रिंसिपल्स तो पता है अपने को। ठीक है, अब वो कौन से होंगे देखो। मिस्टर लक्ष्य वादवाइज है, इज इट सेमडी, तो ये कोई लाइन नहीं बन रही। He continuously motivates R&D department that new and latest methods of doing work must be explored. ठीक है, यानी मेरे को इस लाइन से ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे लेटेस्ट और न्यू मेथड्स की बात करिए। लेटेस्ट और न्यू मेथड्स अपन ने किस में देखा था, अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये अपन ने देखा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, जहाँ पे जो जो पुरानी टेक्निक्स चल रही थी, तो उसको अपने क्या करना है, एक तरह से उस पर स्टॉपेज लगाना है और नई मेथड्स यूज करनी है। तो यहाँ पे एक ये प्रिंसिपल है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कंटिन्यूअसली मोटर्स R&D डिपार्टमेंट दैट न्यू एंड लेटेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क मस्ट बी एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे नई चीज की बात हो रही है, साइंस के हिसाब से बात हो रही है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे आंसर्स में, अपन इसको देखते तो आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर में आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो आपने लिखा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया या डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको जैसे लगाना है। अपन ने ये लाइन लिख ली, या तो पूरी लाइन लिख दो, ही कंटिन्यूअसली से लेके मोटिवेट्स डैश 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 डैश, कहां तक लग रहा है आपको, एक्सप्लोर तक लग रहा है, तो आखिरी के 3-4 वर्ड्स लिख लो, मस्ट बी एक्सप्लोर्ड। तो इसको बोलते हैं कोटिंग करना, बट लाइन मस्ट बी क्लियर, वो लाइन वही होना चाहिए कि जिसका मीनिंग उस प्रिंसिपल से मैच हो रहा हो। ऐसा नहीं हो कि लाइन कुछ अलग है और प्रिंसिपल कुछ अलग डिराइव हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं, उसमें मार्क्स फिर कट जाएंगे, तो डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल अपन ने देखा। The provisions are also being made to give reward to those employees who will participate in a particular exploration.
ठीक है, ये चीज हमने देखी थी कहीं के रिवार्ड देना चाहिए। अब ये रिवार्ड देने का सिस्टम अपने को दो चीज में याद आ रहा है, एक तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बात याद आ रही है, एक कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बात आ रही है। अब यहाँ पे क्या वो पर्टिकुलर लाइन मैच हो पा रही है क्या, पूरी तरह से क्लैरिटी हो पा रही है क्या? नो, यहाँ पे इतनी पूरी तरह से क्लैरिटी अभी हो नहीं पा रही। सिर्फ उसने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि ये चीजें होना चाहिए, बट प्रिंसिपल्स कुछ अलग बोलता है। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, ठीक है, मिस्टर वाधवा को ये लगता है, ही ऑल्सो बिलीव्स दैट टू ग्रुप्स वर्किंग ऑन मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पोस्ट आर सिमिलर टू व्हील्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो दो ग्रुप्स है, यानी जो यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात हो गई, जो मैनेजर्स हो गए जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, या जो लोअर लेवल पे जो नॉन मैनेजरियल पोस्ट है जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, आर सिमिलर टू टू व्हील्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल। उन्होंने बोला कि यार ये दो व्हील जो है ऑर्गेनाइजेशन के व्हीकल के हैं, ठीक है। इफ दिस व्हीकल इज टू बी ड्रिवन इन अ राइट वे, ठीक है, अगर इस व्हीकल को सही डायरेक्शन में मूव करना है, देन बोथ द व्हील शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। यानी एक चीज अपन ने देखा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द वर्कर्स, ठीक है, मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स वो देखा था, और वर्कर्स को उनका एटीट्यूड समझना चाहिए मैनेजमेंट का। तो ये एक तरह से व्हील हो गए। तो ये लाइन एक तरह से यहाँ पे लाया करिए कि ड्रिवन इन अ राइट वे देन बोथ द व्हील शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। प्रॉपरली अलाइंड यानी मैनेजर्स और जो नॉन मैनेजर्स नहीं भी है, यानी अगर मैंने बात कर ली जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, जो जो सीईओ एमडीओ सब लोग बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा कि यार एक तरह से वो तो बराबर उनने टास्क उन्हें क्लियर दे दी, बट प्रोडक्शन नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। तो ये एक चीज समझ में आई। तो मेरे को ऐसा लगा इस चीज का लाइन का मतलब है ना, मेरे को ऐसा लगा कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड्स है। तो आपको ये चीज लगी, तो आपने यहाँ पे लिखा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। और लाइन कौन सी आएगी, ये यहां से, इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी ड्रिवन, इफ से लेके इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो या डैश 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 करके, कहां पे हो रहा है, शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। इसकी कोटिंग हो गई, कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट है तो उसको कोटिंग को माना जाएगा। तो दो प्रिंसिपल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लक्ष्य इज अ सक्सेसफुल लीडर, ओके, इसका कोई लेना देना नहीं है। अमंग हिज एम्प्लॉयज ही हैज इंस्टिल्ड, इंस्टिल का मतलब होता है मन में एक तरीके से बैठा देना कि यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट एनी पर्सन फॉर आवर इंडस्ट्री। तो ही हैज इंस्टिल्ड द फीलिंग दैट नो डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। याद आया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि लोअर लेवल के लोगों को भी, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रखना है। अगर वो अच्छे सजेशंस देंगे, सजेशंस अगर रिडक्शन इन कॉस्ट हो सकता है, या कोई प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करना है, तो ये सारी चीज क्या है, एक तरह से उनके एक तरह से कंसल्टेशन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे ये लाइन मैच हो रही है, क्लियरली मैच हो रही है। अमंग हिज एम्प्लॉयज ही हैज इंस्टिल्ड टू फीलिंग दैट नो डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। अपन ने लिख लिया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लाइन कौन सी आ गई, अपनी लाइन ये आ जाएगी यहां से, या तो यहां से आ जाएगी, यहां से लिख लो अमंग हिज एम्प्लॉयज से लेके डैश 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 डैश, कहां पे, सबऑर्डिनेट्स तक, और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। ओके, इतना आगे बढ़ लिया। आगे देखते हैं अपन इसके अंदर। टू एक्सेल द अदर कंपनीज इन दिस फील्ड इज द मेन मोटिव ऑफ मिस्टर लक्ष्य। तो उनका एक मोटिव था ये सारी चीज आगे बढ़ने के लिए। आगे की लाइन, पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग इज द सीक्रेट ऑफ द कंपनी। लास्ट प्रिंसिपल में देखा था, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए भेजती है, ओरिएंटेशन के लिए भेजती है, कि एम्प्लॉय वर्क ऑन हिज पोटेंशियल, कि उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है वो उस पर काम कर सके। ऐसा नहीं कि उसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है और वो एकदम मीडियम तौर पे काम कर रहा है, कि एक तरह से ऑर्डिनरी पर्सन एज अ वर्क कर रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का कंसेप्ट यहाँ पे याद आ गया, सिंपल सी लाइन है, तो आइडेंटिफाई हो गई। तो अपन ने प्रिंसिपल लिखा डेवलपमेंट वाला पूरा, डेवलपमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, पूरा प्रिंसिपल लिख लेंगे, टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रिंसिपल लिखा आपने पूरा का पूरा,
ठीक है। और उसके बाद लाइन कौन सी, ये वाली लग रही सीधे, तो यहाँ पे अपन इन्वर्टेड कॉमा लगा है, पेइंग अटेंशन, या तो पूरी लाइन लिख दो, या डैश 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 कहाँ पे, कंपनी पे, ये आपका खत्म हो गया। अब इसकी मार्किंग कैसे होती, ध्यान से समझना। इन द एग्जामिनेशन में मार्किंग कैसे होगी, अगर उन्होंने पूछा 6 मार्क का 4 प्रिंसिपल है, तो 1.5 चारों के लिए हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि हाफ मार्क, अगर उसने बोला प्रिंसिपल के लिए बोल दिया, हाफ मार्क प्रिंसिपल के लिए बोला है उसने, तो 1 मार्क कोटिंग के लिए बोला है। अब ध्यान से समझना, हाफ मार्क प्रिंसिपल के लिए, 1 मार्क कोटिंग के लिए। तो प्रिंसिपल और कोटिंग बराबर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल गलत लिख दिया, कोटिंग सही कर दी, तो ये एक तरह से 0 मार्क्स मिलेंगे फिर आपके, फिर 1.5 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल भी वही लिखना है, कोटिंग भी वही लिखनी है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि ये सही लिख दिया उसकी जगह मैंने और ये गलत लिख दिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर समझो क्वेश्चन में आ जाता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन में आ जाता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो उस केस में क्या होता, ध्यान से समझना। उस केस में क्या होता, अगर वो बोलता वापस से 1.5 मार्क्स, तो हाफ मार्क वो बोल देता आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है। हाफ मार्क वो बोल देता उसके एक्सप्लेनेशन है ना, प्रिंसिपल को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं उसके, जैसा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंस्टीट्यूट, अपन वो लाइन एक्सप्लेन कर दी, और हाफ मार्क फॉर दैट कोटिंग। तीनों सही लिखेंगे तब आपको 1.5 मिलेगा। तो ये एक पैटर्न होता है कोटिंग द लाइन सॉल्व करने का। बट फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न, फर्स्ट कमांड ऑन योर टॉपिक, आपकी टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। तो दिस इज द हाउ टू सॉल्व और डील द केस स्टडीज इन द एग्जामिनेशन, और आपको ऐसे ही करना है, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।